आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से पूरे जम्मू में अगर प्रकरण देखा जाए तो हर जगह पे जो है अभी जम्मू बंद है। चैम्बर ने कॉल दी थी और उसके अलावा जो है चारों तरफ जब हमने देखा तो सारी दुकानें बंद कर दी, बंद है और दुकानदारों ने खुद बंद की हैं। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सरोड टूल प्लाजा और ख़ास तौर पे जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर पूरा जम्मू जो है कहीं ना कहीं गुस्से में है। तो हम आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया और आज जो है प्रोविंशियल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं शेख साहब, इनसे हम बात करेंगे। शेख साहब, कैसा लग रहा है, कैसा आपको दिख रहा है खासतौर पे जम्मू प्रांत में इस तरह के प्रोटेस्ट होना और 370 के जाने के बाद ये पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट दिख रहा है ग्राउंड पे? मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी को भी खुशी नहीं होती है कि वो अपनी दुकानें बंद रखे, और ख़ुसूसन इस मौजूदा वक़्त में, जब मौजूदा वक़्त में महंगाई आसमान को छू रही है। बहुत से घरों के अंदर अगर बीमार है तो उसकी दवाई मैसर नहीं है, डॉक्टरों की तादाद अस्पताल में नहीं है जो इलाज कर सके, अस्पतालों की बुरी हालत है, स्कूलों की बुरी हालत है, और ऊपर से दुकान बंद रखना इतना आसान नहीं है। ये फ़ैसला जब हुआ है, ये लोग तंग आके, जब कोई चारा लोगों के पास नहीं रहा तो लोगों ने बंद की कॉल दी। उसमें चैम्बर्स, जो जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स चूँकि ऐसा अदारा है जिसमें हर तबके का बंदा है, हर पार्टी का बंदा है, वहाँ कोई ऐसी तकसीम नहीं है। वो चूँकि कारोबार करते हैं तो उसके साथ जुड़े हैं। उन्होंने कॉल दी और वकीलों ने कॉल दी, और उसमें सब लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कोई सामने आए। पार्टियां अपने अपने लेवल के ऊपर बात कर रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब कोई किसी की सुनता नहीं है तो लोग फिर ये फैसला करते हैं कि बंद किया जाए। आपने जिक्र किया टोल प्लाज़ा का, तो ये जो टोल है, टैक्स है, जब महंगाई आसमान को छू रही है तो ऊपर से एक गाड़ी जब 2 चक्कर लगाती है तो वो जो पैसा उसकी जेब से निकलता है वो चुभता है। जो गाड़ी वो चलाता है, वो पैसेंजर भी हो या प्राइवेट व्हीकल हो, उनको वो पैसा चुभता है। और तो चुभता उस वक्त है कि जब रोड की हालत ठीक नहीं है और आप टैक्स ले रहे हैं, उस वक्त ज़्यादा चुभता है कि गाड़ी का सत्यानाश हो रहा है और ऊपर से वो टैक्स दे रहा है। आपने परसों ही देखा, कल, कि वो जो पुल टेम्परेरी तौर पे बनाया गया था तरना नाले के ऊपर, वो दोबारा बह गया। और पानी जो है, वो जो पानी के बीच में से लोग तैर के निकल रहे हैं, 6-6 फुट पानी ऊपर, मतलब बीच में से पानी में से गुजर रहे हैं। तो ये, इसके बाद भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुने, मैंने कल जो एक बात सुनी कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब हम ये करना चाहते हैं कि हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ बात की है और ये बात की है कि उनको कहा है कि जल्दी जल्दी इसको ठीक करो। ये चीफ सेक्रेटरी को कल कैसे याद आ गया? तब जब बंद की कॉल आ गई। उससे पहले जिस दिन ये पुल बह गया था, उस दिन से चीफ सेक्रेटरी को इनके साथ बातचीत करनी चाहिए थी कि भाई इसको ठीक करो। तब तो उनको आंख नहीं खुली, नींद से जागे नहीं है। क्या आप बशीर साहब, क्या आप युवा राजपूत सभा के जितने भी लीडरों को जो है खास तौर पे अभी सरकार ने अरेस्ट किया हुआ है, क्या आप उनकी रिलीज के लिए भी जो है डिमांड कर रहे हैं? देखिए जी, वो युवा राजपूत सभा के बच्चे हों, वो किसी के भी बच्चे हों, उनको अनकंडीशनल छोड़ना चाहिए। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। वो गए, टोल प्लाजा में जो बातचीत हुई है, कोई एक बंदा हरकत करता है और उसके साथ जो बाकी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ जो कुछ हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को होश के नाखून लेने चाहिए। इन नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं करें जो उन्होंने जवानों को बंद किया है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो जम्मू के अंदर सूरत ख़राब हो जाएगी। जम्मू के लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे, फिर भरें जेलों को, कितने जेलों को भरना चाहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको छोड़ देना चाहिए अनकंडीशनल। और ये जो फैसले हैं, क्या नाम है, स्मार्ट मीटर का और ये जो बाकी टैक्स का, ये लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए। लोगों को, उनको पार्टियों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है ना, ये सबसे बड़ा बदतरीन सेटअप होता है। एक चीज़ और देखी गई है, मतलब ये अगर देखा जाए तो कश्मीर प्रांत में या चिनाब के इलाकों में कहीं पे भी ये प्रोटेस्ट नहीं देखे गए। आपके पार्टी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी भी पार्टी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन जम्मू में ही क्यों ये प्रोटेस्ट? पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको ये गलतफहमी है। प्रोटेस्ट जो है, इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया कि जो स्मार्ट मीटर हैं वो सिटी के अंदर शुरू किया। बाहर उनको कहा कि हम आपको तंग नहीं करेंगे,
अच्छा। इनकी स्ट्रेटजी है कि यहाँ शुरू करो, ये चूंकि अगर वो भी हो गए हैं तो फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन लोग जानते हैं कि ये खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं इसी स्मार्ट मीटर की बात करता हूँ कि पिछले साल उन्होंने मीटर बदले, पैसा खर्च के ही लाए ना। कौन जिम्मेदार है कि जो मीटर खरीद आप कहते हैं ये ठीक नहीं है। अच्छा, स्मार्ट मीटर बहुत कॉस्टली मीटर है, लेकिन फिर कहते हैं जी नहीं प्रीपेड। मैं कल की बात कर रहा हूँ, शाम को मैं यहाँ से जब निकला तो एक नौजवान खड़ा हो गया, कहा जनाब मेरा वो वहाँ से मीटर के साथ बिजली कट गई, तो मेरी बिजली की फीस भी है, देखो बिल है लेकिन कट गई। अब वो गया यहाँ साथ में जो उसका साथी है उनके पास गया, उन्होंने कहा जी हम तो हाथ भी नहीं लगा सकते। फिर जेई को ढूंढे, जेई के साथ रब्ता हुआ, उसने कहा जी पहले कंप्लेंट करो ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन के ऊपर कस्टमर केयर ने उठाया नहीं। तो इस गर्मी में आप क्या करना चाहते हो? ये एलजी साहब करना क्या चाहते हैं? ये जम्मू कश्मीर जो है ये बिजली पैदा करने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है कि आने वाले वक्त में क्या नेशनल मैं आपको बताता हूँ, हम बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारी ये जो जम्मू कश्मीर रियासत थी जो यूटी बनाई है, हम बिजली पैदा करने वाले हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली सस्ती देंगे और जिस तरह पहले उनके साथ था करेंगे। कोई बात नहीं है, घर को चलाने के लिए कर्जा भी चढ़ता है, लेकिन लोगों को तंग करके हम ये हुकूमत नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में इस मुहिम को आगे इन सब चीज़ को हम बढ़ाएंगे। लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि पॉलिटिक्स हम उस चीज़ पे करें। ये लोग इस वक्त हम लोगों के साथ इसलिए खड़े हैं, चैम्बर के साथ इसलिए खड़े हैं कि ये लोगों की हक की बात है, हर एक आदमी को साथ देना चाहिए। एक चीज़ और बशीर जी देखी गई है, खासतौर पर पहले चैम्बर और कहीं ना कहीं बार, क्योंकि वो जम्मू की सियासत में बहुत अहम रोल रखते हैं। कहीं ना कहीं इस बार ये देखा गया है कि बार और चैम्बर के बीच में कहीं ना कहीं एक डिवीजन देखी गई है कि बार ने कहीं ना कहीं समर्थन नहीं किया। दूसरी बात, अगर ट्रांसपोर्टर्स में भी देखा जाए, एक तबके में सपोर्ट किया, दूसरे तबके ने सपोर्ट नहीं किया। तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? पहली बात यह है कि इन सब चीज़ों के अंदर एक बात है कि बीजेपी जो है सरमायादारों की बात करती है। ये जो टोल वगैरह का इशू है, माइनिंग का इशू है, इसमें सरमायादार लोग हैं, उन्होंने कब्जा किया है कुछ लीडरों के ऊपर। बाहर के कुछ लोग भी इसमें इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जो सफरर हैं वो कॉमन लोग हैं। कल जो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले थे, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हर तबके का बंदा है, हर पार्टी का बंदा है और हर फील्ड का बंदा है। तो वहाँ तो कोई बाहर नहीं है, कारोबार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब रिलायंस के वो बड़े बड़े यहाँ इन्होंने खोलने थे तो जम्मू ने बंद किया था। जब उन्होंने बंद किया तो उनको समझ आया कि भाई जम्मू के लोग इसके हक में नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको डिले कर दिया। डिले करने के बाद उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। दूसरा रास्ता इख्तियार किया, लोगों को समझ नहीं आया। अब लोगों को समझ आ रहा है कि दूसरा रास्ता जो इख्तियार किया, जम्मू का कारोबार ख़त्म हो गया। जम्मू का कारोबार ख़त्म हो गया तो उस कारोबार के साथ हर एक आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे कठुआ में है, चाहे उधमपुर में है, चाहे डोडा में है, चाहे किश्तवाड़ में है, चाहे रजौरी में है, चाहे पुंछ में, वहाँ तक हवा जाती है। जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो बीजेपी का एड्रेस नजर नहीं आएगा। तो आप इस जम्मू की इस लड़ाई को क्या डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और रजौरी, पुंछ के इलाकों में ले जाएंगे? अल्लाह के फजल से हमारा हर जगह यूनिट मौजूद है, जब वक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ उसका इस्तेमाल करेंगे। ये बशीर साहब थे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि इस लड़ाई को लेके हम हर जगह पे ले जाएंगे, और ख़ास तौर पे सरकार जिस तरीके के कदम उठा रही है वो कहीं ना कहीं जो है किसी भी कोई भी जम्मू का नागरिक जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आगे जितनी भी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहें स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।